नमस्कार, आप सबका स्वागत है प्रोजेक्ट एंड टेक चैनल में। आज हम देखने जा रहे हैं क्लासेस, ऑब्जेक्ट एंड मेथड्स को। तो सबसे पहले देखेंगे कि क्लासेस क्या है और ये कंसेप्ट है ऊप्स का, ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। पाइथन जो है वो प्रोसीजरल लैंग्वेज के साथ साथ ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है, जो आपको कई सारी सुविधा प्रदान करता है, जिसमें आपका आ जाता है इनकैप्सुलेशन, इनहेरिटेंस, अब्स्ट्रैक्शन और भी कई सारी चीजें आप इससे एक्सेस कर पाते हैं। इससे आपको बेनिफिट्स क्या मिलता है वो पहले देख लेते हैं, है ना, समझते हैं, ताकि आपको इसको आगे पढ़ने में इंटरेस्ट हो। तो सबसे पहले तो इससे क्या क्या हो जाएगा, आप इसके जो मेथड्स है वो कहीं पे भी एक्सेस कर पाएंगे। सेकंड बात यह है कि आप जब लाइब्रेरी क्रिएट करेंगे तो उस समय ये आपको बहुत कंफर्टेबल रहेगा। और एक्चुअल ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग में ये एक तरह से ग्रुपिंग और स्ट्रक्चरिंग करता है, इसीलिए ये हमें आसान जाता है। सबसे पहले हम देखेंगे ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग की डेफिनेशन। ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग एक तरह से ये कंटेनर है जिसमें हम एट्रीब्यूट्स और मेथड्स को डिक्लेयर करते हैं। तो सबसे पहले हम इसका स्ट्रक्चर समझ लेते हैं कि ये किस तरह लिखा जाता है। ठीक है, तो क्लासेस क्लास स्ट्रक्चर, तो इसका सबसे पहले हम स्ट्रक्चर देखेंगे। यहां सबसे पहले होता है क्लास। ये यहां ध्यान देने की बात ये है कि ये सी जो है ये छोटा होना चाहिए। ठीक है, सी अगर बड़ा रहेगा तो वहां हमें एरर मिल सकता है। और यहां लिखेंगे क्लास नेम कोलन, कोलन देना बहुत जरूरी है। ठीक है, तो ये हुआ क्लास को हमने डिफाइन कर दिया। उसके बाद हम डिफाइन करेंगे आगे डिफाइन। हमने ये कीवर्ड में देखा है डिफाइन हम किस लिए लिखते हैं, है ना। लास्ट वीडियो अगर नहीं देखा होगा तो आप देख लीजिए कीवर्ड्स कौन कौन से किस प्रकार के हैं और उसका डिस्क्रिप्शन क्या है, उसका काम क्या है। तो लिखेंगे डिफाइन। उसके बाद हम यहाँ लिखेंगे सेल्फ कॉमा एट्रीब्यूट 1 कॉमा एट्रीब्यूट 2। ठीक है, यहाँ हमने एक तरह से इनिट को डिफाइन किया है। हम इनिट एक तरह से एक कंस्ट्रक्टर है। ठीक है, ये कंस्ट्रक्टर मतलब क्लास का एक कंस्ट्रक्टर है जो हम यहाँ पैरामीटर्स डिफाइन कर सकते हैं। ठीक है, जैसे हम अगर कोई क्लास देखते हैं, जैसे हमने रियल टाइम एग्जांपल में देखेंगे हम कि अगर आप शोरूम में गए, आपको गाड़ी खरीदनी है। ठीक है, उसका प्रोग्रामिंग आप लिख रहे हैं कि किस तरह कौन सी गाड़ी आपको खरीदनी चाहिए, है ना। तो अगर आप कोई प्रोग्राम बना रहे हैं कि शोरूम का, एक शोरूम में आप गए, बाइक लेने गए, बाइक में आप क्या क्या एट्रीब्यूट्स देखते हैं, जैसे आप कलर देखते हैं, उसका प्राइस देखते हैं, है ना, करंट प्राइस क्या है, आने वाले समय में बढ़ सकता है या नहीं, और उसके फीचर्स देखते हैं। तो ये सारी चीजें आप देखते हैं, ये हुआ है हमारे एट्रीब्यूट्स। ओके, उसके बाद यहाँ हम एट्रीब्यूट्स को लिखेंगे सेल्फ डॉट एट्रीब्यूट्स 1 इज इक्वल टू एट्रीब्यूट्स 1। ओके, उसी तरह से सेल्फ डॉट एट्रीब्यूट 2 इज इक्वल टू एट्रीब्यूट 2। ये हुआ हमारा एक तरह से हमने एट्रीब्यूट्स को डिफाइन कर दिया। ठीक है, उसके बाद हम यहाँ डिफाइन करेंगे मेथड्स को। डिफाइन शो, ठीक है, तो एक शो नाम से हम मेथड यहाँ क्रिएट करेंगे और एक्चुअल एक्शन हम यहाँ परफॉर्म करेंगे। हम लिखेंगे यहाँ एक्चुअल फंक्शन। ठीक है, मैं लिख देता हूँ पास। तो ये पास, ये आपने कीवर्ड में देखा है कि पास क्या करता है। ठीक है, तो ये हुआ एक तरह से हमारा स्ट्रक्चर ऑफ क्लास। इस तरह से हम क्लास डिक्लेयर करते हैं और इस तरह से हम क्लास को या प्रोग्राम को क्लास में लिखते हैं। ठीक है,
जिसके अंदर आपको पैरामीटर्स मिल जाएंगे, एट्रीब्यूट्स मिल जाएंगे और मेथड्स इंक्लूडेड मिल जाएंगे। उसके बाद हम रियल टाइम एग्जांपल लेते हैं इसका, कि शोरूम का ही एग्जांपल लेते हैं प्रोग्रामिंग के थ्रू, कि आप किस तरह से चॉइस करेंगे। तो मैं लेता हूँ यहाँ सबसे पहले जो कंटेंट लेते हैं, मतलब सबसे पहले हम क्लास डिक्लेयर करते हैं, क्लास शोरूम। ठीक है, क्लास सी छोटा है, ध्यान रखिएगा। क्लास शोरूम लिया हमने, उसके बाद हम करेंगे डिफाइन इनिट, उसके बाद आएगा सेल्फ, उसके बाद आएगा कि हमें यहाँ हम क्या क्या देखने वाले हैं शोरूम में। सबसे पहले आएगा इसका कलर, कलर पसंद करेंगे। उसके बाद इसका मॉडल का नाम या कंपनी नाम, है ना, होंडा लेना है शोरूम या कोई और लेना है, हम वो भी क्या डिक्लेयर कर सकते हैं। हम लेंगे कि कंपनी एंड प्राइस। ठीक है, ये तीन हमने एट्रीब्यूट्स यहाँ ले लिए हैं। इसको सेल्फ हम डिफाइन कर लेते हैं कि सेल्फ के साथ जुड़ जाए, सेल्फ डॉट कलर इज इक्वल टू कलर। ठीक है, सी कैपिटल है। सेल्फ डॉट कंपनी इज इक्वल टू कंपनी, सेल्फ डॉट प्राइस इज इक्वल टू प्राइस। ठीक है, ये तीनों को हमने डिक्लेयर कर लिया है। इसके बाद हम एक्चुअल जो प्रोग्रामिंग है वो मेथड में हम लिखेंगे। जैसे हम यहाँ लिखते हैं, इसके नीचे लिखना है डिफाइन मेथड का नाम, जैसे हम यहाँ लिखेंगे डिस्प्ले। ठीक है, मेथड का नाम हमने लिखा है यहाँ पास करने के सेल्फ, ताकि इसको मेथड को पता चले कि ये जो सेल्फ है ये हम कंस्ट्रक्टर से ही वैल्यू को ले रहे हैं, डेटा को ले रहे हैं। यहाँ लिखिए सेल्फ। ठीक है, कॉलम देंगे। आगे हम यहाँ लिखेंगे कि हमें अगर इस कलर की, इस कंपनी की कार होगी, बाइक होगी इस रेंज में, तो ही हमें ये चाहिए। तो हम यहाँ लिख सकते हैं इफ कंडीशन लेके। पर मैंने अभी इफ एल्स और कंट्रोल स्टेटमेंट लूपिंग ये अभी पढ़ाया नहीं है, तो उतना नहीं चलता है। बस एक सिंपल लिखता हूँ मैं यहाँ, प्रिंट एफ क्या चाहिए हमें, द बाइक इज। ठीक है, बाइक इज सबसे पहले लेंगे, हम तीनों लिए हैं तो यहाँ लिखेंगे सेल्फ डॉट कलर। ठीक है, ये कर्ली ब्रेसेस में होना चाहिए लिखने के लिए। यहाँ लिखेंगे सेल्फ डॉट, यहाँ लिखता हूँ कंपनी, और लास्ट लिखता हूँ सेल्फ डॉट प्राइस। ठीक है, अभी ये हुआ हमारा क्लास और मेथड्स जो हम करना चाहते हैं उसे। अभी इसको हम एक्सेस कैसे कर सकते हैं, मतलब किस तरह करेंगे, तो उसके लिए हमें हमारे पास है ऑब्जेक्ट। हम क्लास का ऑब्जेक्ट बनाएंगे। ऑब्जेक्ट क्या है, ऑब्जेक्ट इज द स्मॉलेस्ट एंटिटी ऑफ द क्लास। मतलब क्लास की हम एंटिटी तैयार करेंगे जिसके जरिए हम इन्वोक करेंगे, मतलब एक्सेस करेंगे मेथड्स को, एट्रीब्यूट्स को, है ना। तो हम अभी ऑब्जेक्ट इसका क्रिएट कर लेते हैं। तो ऑब्जेक्ट अगर शोरूम है तो मैं लिखता हूँ माय शोरूम या शो। ठीक है, शो इज इक्वल टू शोरूम। यहां हमने कंस्ट्रक्टर बनाया है तो 3 पैरामीटर पास किए, 1 2 3। तो यहां हम शोरूम में 3 पैरामीटर पास करेंगे। अगर ये कलर जैसे रेड होना चाहिए, रेड, है ना। उसके बाद कंपनी हमारे पास होंडा की होनी चाहिए, होंडा। और प्राइस
हमारे पास 1 लाख के आसपास होना चाहिए। ठीक है, तो ये हमने यहाँ डिक्लेयर कर लिया है कि हमारे पास रेड होना चाहिए, होंडा होना चाहिए, 1 लाख के आसपास होना चाहिए। ठीक है, हमने इसको वैल्यू दे दिया। अभी ये हमें प्रिंट कराना है, जहां हम इस मेथड को, अभी ये तो हुआ हमने यहाँ डिक्लेयर कर लिया पैरामीटर्स को, यहाँ पैरामीटर दे दिया है। अभी हमें एक्सेस करना है, कोई अगर कस्टमर आए तो एक्सेस कर पाए कि ये अगर अवेलेबल है या नहीं है। ठीक है, तो हम ये देखेंगे कि यहाँ हमने ऑब्जेक्ट क्रिएट किया है, ये ऑब्जेक्ट है शोरूम का। ठीक है, शोरूम का ऑब्जेक्ट है। अभी हम यहाँ लेंगे शोरूम या शो डॉट मेथड का नाम, मेथड का नाम क्या है, डिस्प्ले। अगर हम इसको रन करते हैं तो मेरे हिसाब से कोई एरर नहीं आना चाहिए, और इसमें आपको ये प्रिंट हो जाएगा, जैसे प्रिंट होगा बाइक का नाम जो आपने यहाँ दिया है, जैसे रेड कलर होना चाहिए, होंडा होना चाहिए, 1 लाख का प्राइस होना चाहिए। ठीक है, तो ये है हमारा एक सिंपल एग्जांपल क्लासेस का। इस तरह हमें, हम जब प्रोजेक्ट करेंगे तो अलग अलग एग्जांपल इसमें हम देखेंगे। ठीक, तो उसके बाद आता है मेथड। मेथड को हम देखेंगे कि व्हाट इज मेथड। मैं इसको साफ कर लेता हूँ। What is method? Method is a block of code that can be perform the action. ठीक है, कि मेथड एक कोड का ब्लॉक है, ठीक है, जो एक्शन परफॉर्म करता है, जिसको हम यहाँ डिफाइन करते हैं डिफ नाम से, डेफ और मेथड का नाम। अभी मेथड का नाम ये यूजर डिफाइंड मेथड है, पर इसके कुछ रूल्स हैं। ठीक है, जैसे हम इसमें स्पेस नहीं दे सकते, है ना। हम अगर लिखते हैं डिफाइन डिस्प्ले नेम, तो ये गलत हो जाएगा। ठीक है, ये यहाँ स्पेस है, ये गलत हो जाएगा, एरर देगा। तो यहाँ हम लिखेंगे कि डिस्प्ले अंडरस्कोर इसमें ले सकते हैं, डिस्प्ले इन्फो, इन्फो लिखिए, नाम लिखिए, जो भी लिख सकते हैं आप लिख सकते हैं। ठीक है इसमें, और यहाँ कोलन देना बहुत जरूरी है। या हम पैरामीटर पास कर सकते हैं, अगर होगा तो, नहीं होगा तो ठीक है, कोई बात नहीं, हम रिटर्न इसको कर सकते हैं। ठीक है, तो हम लिखेंगे रिटर्न प्रिंट समथिंग, है ना, रिटर्न जो भी करना है हमें कर सकते हैं। तो ये हो गया मेथड्स। ठीक है दोस्तों, आइए देखते हैं इसका अभी प्रैक्टिकल लाइव सेशन में। तो हम आ चुके हैं अपने लैपटॉप पर। यहाँ पे हम सबसे पहले अपना शेल खोल लेंगे और न्यू फाइल, लेट्स इसको हम सेव कर लेंगे ABC नाम से। ओके, .py अपने आप हो जाएगा। अभी हम क्लासेस देख रहे हैं, और क्लासेस में हमने इससे पहले थ्योरी पढ़ी है। थ्योरी में हमने समझा है क्लासेस क्या होते हैं, ऑब्जेक्ट क्या होते हैं, उप्स कंसेप्ट कैसे काम करता है, किस तरह कार्य कर रहा है। तो उसका हम लाइव एग्जांपल लेंगे अभी। जैसे सबसे पहला लाइव एग्जांपल हम लेते हैं स्टॉक का, मैंने बताया था एग्जांपल, उसी को करके देखते हैं। जैसे मैं यहाँ लेता हूँ क्लास स्टॉक। ठीक है, ध्यान रखिएगा, देखिए मैं प्रोग्राम कैसे लिख रहा हूँ। डिफाइन इनिट, ओके, इसको ध्यान दीजिएगा, यहाँ स्पेस है। ठीक है, उसके बाद है सेल्फ। हम देखेंगे करंट प्राइस और लास्ट प्राइस। ठीक है, ये हमने कर लिया कंस्ट्रक्टर। इसका कंस्ट्रक्टर हमने बना लिया है। अब कंस्ट्रक्टर को हम पैरामीटर को डिफाइन करते हैं सेल्फ
डॉट करंट प्राइस इज इक्वल टू करंट प्राइस, देन सेल्फ डॉट लास्ट प्राइस इज इक्वल टू लास्ट प्राइस। ठीक है, अभी ये कंस्ट्रक्टर हमारा हो गया है तैयार। तो कंस्ट्रक्टर तैयार होने के बाद अभी हम मेथड को इम्प्लीमेंट करेंगे। तो मेथड को इम्प्लीमेंट करने के लिए ये देखिए, यहाँ डिफाइन में अगर आगे करता हूँ और यहाँ लिखता हूँ डेफ, तो आ तो जाएगा पर एरर आ जाएगा तभी। तो ये यहाँ ध्यान देने की जरूरत है, ये टैब के अनुसार ही चलेगा, एक के नीचे एक आना चाहिए। मैं लेता हूँ डिफाइन मेथड, लेता हूँ डिस्प्ले, कोई भी मेथड किसी भी नाम से ले सकते हैं, इन्फो, यहाँ पास कर देता हूँ सेल्फ। ओके, ये सेल्फ हमने पास कर दिया यहाँ पर। उसके बाद हम करेंगे इसको प्रिंट। ज्यादा बड़ा प्रोग्राम नहीं लेंगे, बस समझना चाहिए क्लास क्या है। क्लास इज अ कंटेनर, इट कैन बी इंक्लूडेड एट्रीब्यूट्स, ये एट्रीब्यूट्स है करंट प्राइस लास्ट प्राइस। अभी हम इस मेथड में उस एट्रीब्यूट्स को, उस डेटा को फेच करेंगे और आउटपुट लेके आएंगे। ठीक है, जैसे मैं यहाँ बस प्रिंट करता हूँ, प्रिंट फाइल फॉर्मेट लेते हैं। उसके बाद दिस स्टॉक इज ए, क्या चाहिए हमें, सेल्फ डॉट करंट प्राइस, और आगे हमें दिखना चाहिए सेल्फ डॉट लास्ट प्राइस। ठीक है, ये हमने यहाँ मेथड क्रिएट कर लिया। मेथड में हमने सीधा सीधा प्रिंट लिखा है, इससे ऊपर कुछ नहीं लिखा है। अभी हम करते हैं क्लास का इंस्टेंस लेते हैं। ठीक है, क्लास का इंस्टेंस बना लेते हैं। जैसे मैं लिखता हूँ माय स्टॉक इज इक्वल टू स्टॉक, स्टॉक ले लिया। तो ये स्टॉक, ये देखिए स्पेलिंग मिस्टेक नहीं होना चाहिए, जो भी क्लास है, क्लास नेम है, वही यहाँ पे होना चाहिए। ठीक है, अभी यहाँ हमने दो पैरामीटर पास किए हैं। ठीक है, तो हम यहाँ लिखेंगे पहला जो करंट प्राइस है अभी का चल रहा है वो सपोज 200 का चल रहा है, और इससे पहले जो था वो 180 का था। तो ज़्यादा का भी ले सकते हैं, ऊपर नीचे हो सकता है। मैं यहाँ लूंगा माई स्टॉक डॉट डिस्प्ले इन्फो। ठीक है, मेथड कॉल करेंगे। मेथड जैसे ही कॉल किए वैसे हमारा आउटपुट आ जाना चाहिए। अभी देखते हैं रन करके। ठीक है, देखिए वहां हमने करंट प्राइस, अभी स्टॉक इज, यहाँ थोड़ा गड़बड़ हो गया है ना, एरर तो कुछ आया नहीं पर स्टॉक हमें दिखाई दिया। हम यहाँ लिखते हैं स्टॉक इज, स्टॉक करंट प्राइस एंड एंड लास्ट प्राइस। ठीक है, फिर से रन करते हैं इसे सेव करके। ये रन कर दिया हमने। ठीक है, यहाँ देखिए दिस स्टॉक इज करंट प्राइस इज 200 एंड लास्ट प्राइस इज 180। ठीक है, तो ये एक एग्जांपल हुआ। ठीक है, अभी दूसरा एक एग्जांपल बताया था मैंने, ठीक है, उसको भी करके देखते हैं। अलग अलग एग्जांपल करके देखेंगे। जैसे मैंने बताया था कार का एग्जांपल है ना, तो लेते हैं क्लास कार। ठीक है, अभी क्लास का नाम दे दिया है मैंने कार। अभी कार में एट्रीब्यूट्स कौन कौन से चाहिए हमें, हम उसको पहले कंस्ट्रक्टर डिफाइन करते हैं। डिफाइन कंस्ट्रक्टर इनिट,
उसके बाद हम लेंगे यहाँ पहला सेल्फ, उसके बाद लेंगे कलर, है ना। कार नहीं, यहाँ बाइक करते हैं क्योंकि बाइक खरीदने जाएंगे हम, बाइक। तो क्लास का नाम है बाइक, और हमने उसका कलर देखना है, उसके बाद उसका प्राइस देखना है, प्राइस, उसके बाद कंपनी का नाम। ये तीन हम पैरामीटर यहाँ पास करेंगे और सीधा सीधा इसको सेल्फ डॉट, देखिएगा यहाँ कोलन लगना चाहिए, सेल्फ डॉट लेंगे पहला कलर इज इक्वल टू कलर। नाउ सेल्फ डॉट प्राइस इज इक्वल टू प्राइस। ये मैं कॉपी पेस्ट इसलिए कर रहा हूँ कि जल्दी जल्दी लिख पाऊँ मैं। सेल्फ डॉट कंपनी, ठीक है, इज इक्वल टू कंपनी। अब उसके बाद ये हो गया हमारा क्लास और कंस्ट्रक्टर डिफाइंड हुआ। अब लेंगे मेथड, मेथड डिफाइन करेंगे, डिफाइन शो, ओके। यहाँ देंगे सेल्फ, उसके बाद हमें प्रिंट कराना है कि लेंगे प्रिंट, क्या कराना है प्रिंट, ठीक है, बाइक, सिलेक्टेड बाइक इज सिलेक्टेड बाइक इज बाइक, है ना। तो सेल्फ डॉट कलर, उसके बाद कलर इसका यह है, कॉमा लेंगे, सेल्फ डॉट प्राइस, इसका प्राइस ये है, और ये किस कंपनी की है, एंड ये है जो भी कंपनी, सेल्फ डॉट कंपनी, ठीक है। इतना हमें इंफॉर्मेशन दिखनी चाहिए। इसके लिए हमने बस एक लाइन का कोड लिखा है कि भैया कोई भी हमें कलर दिखाओ, प्राइस दिखाओ, कंपनी नेम दिखाओ। देखिए ये एक तरह से स्मॉल प्रोजेक्ट भी हो सकता है। मैंने इससे पहले आपको डिक्शनरी पढ़ाई है, ठीक है, लिस्ट पढ़ाया है, मतलब हम डेटा को ले सकते हैं यहाँ लिस्ट बनाकर, कोई लिस्ट बनाकर यहाँ डेटा को ले सकते हैं, वहां से हम डायरेक्ट ऑब्जेक्ट को पास कर सकते हैं कि कौन कौन सी बाइक्स है ना। तो इसके बाद हम क्लास का ऑब्जेक्ट बना लेते हैं अभी, ठीक है। क्लास का ऑब्जेक्ट हम लेंगे माय बाइक, माय बाइक, थोड़ा, ठीक, बाइक इज इक्वल टू बाइक, यहाँ पास कर देंगे। कलर है हमारे पास रेड, उसके बाद प्राइस इसका है 1,50,000, ओके, कॉमा, और देखेंगे कि कंपनी है होंडा की, होंडा की कंपनी है, और अभी शो कर देंगे हमारे जो रिजल्ट आएगा उसके साथ, मतलब ऑब्जेक्ट के साथ हम मेथड कॉल करेंगे, माय बाइक, माय बाइक डॉट शो मेथड, ठीक है। अभी सब कुछ सही हो जाना चाहिए मेरे हिसाब से, हमने सब सही लिख दिया है। मैं इसको करता हूँ रन, ओके, कुछ तो भी प्रॉब्लम आई है, बाइक इज नॉट डिफाइंड, डिड यू मीन डाइक, ओ सम स्पेलिंग मिस्टेक, यहाँ डाइक
हमने किया था, तो यहाँ मैं बाइक लिख देता हूँ, कोई बात नहीं, ठीक है। माई बाइक इज इक्वल, ये थोड़ा स्पेलिंग मिस्टेक था और कुछ नहीं, ठीक है। यहाँ सेल्फ ठीक से लिखा नहीं गया था इस लाइन में, तो बाकी सब ठीक है। हम रन कर सकते हैं इस प्रोग्राम को, तो रन करेंगे और हमारे पास आउटपुट आउटपुट आ जाएगा कि सिलेक्टेड बाइक इज रेड, 1.5 लाख का उसका बजट है, और होंडा उसको और बेहतर कर सकते हैं हम। यहाँ हमारा आउटपुट आ गया है, तो हम यहाँ लिख सकते हैं कि बाइक कलर इज, ओके, कलर कलर इज रेड, प्राइस, ठीक है, इतना है। और कंपनी नेम, ठीक है। रन करते हैं, थोड़ा अच्छे फॉर्मेट में आ जाएगा, ठीक है। सिलेक्टेड बाइक कलर इज रेड, प्राइस इज, ठीक है। तो इस तरह से हम हमारे क्लास को डिजाइन करते हैं, लिखते हैं, और इसी फॉर्मेट में इससे क्या हो जाएगा, ये जैसे जावा में हमें फाइल का नाम क्लास का नाम एक ही साथ देना पड़ता है, यहाँ वैसी बात नहीं है, ठीक है। अगर इस प्रोग्राम को मैं सेव करता हूँ और मुझे कभी इस प्रोग्राम को इंपोर्ट करने का काम आया, तो मैं यहाँ कहीं और जगह इस मेथड को कॉल कर सकता हूँ। जैसे मैं पहले इस फाइल को इंपोर्ट करूंगा, इंपोर्ट ABC नाम से, ठीक है। उसके बाद फिर इसके हम ले सकते हैं कि फ्रॉम फ्रॉम ABC, ठीक है, फ्रॉम ABC टू import ABC from my bike या बाइक, ठीक है। या हम ये कर सकते हैं import बाइक या शो मेथड, शो फ्रॉम ABC, ठीक है। तो इस तरह हम इसको आगे हम देखेंगे लाइब्रेरी कैसे बनाते हैं, किस तरह ये काम करेगा, किस तरह ये आगे बढ़ेगा, ठीक है। ये फॉर्मेट में हम इसको इंपोर्ट कर सकते हैं। पहले इंपोर्ट करेंगे, डाउनलोड करेंगे, इंपोर्ट करेंगे, उसके बाद हम आगे समझेंगे और इसको, ठीक है। तो आज के लिए बस इतना ही। हमने क्लास देख लिया है, कंस्ट्रक्टर देख लिया है, उसके बाद ये मेथड भी लाइव प्रैक्टिकल में देख लिया है, ठीक है दोस्तों। नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। हैव अ नाइस डे, हैप्पी दीपावली।